मांगती औरत, रहस्य, रोमांच। वो एक लाल धूप वाली सर्दियों की शाम थी। एक ऐसी शाम जो लोगों को घरों से बाहर निकलने को प्रेरित करती है। मुझे ऐसी शामों में साइकिल चलाना बहुत पसंद था, खासकर जब सवारी करते समय ठंडी हवा मेरे पास से होकर गुजरती थी। मैंने सबसे अच्छी साइकिल भी खरीदी थी जिसे मैं खरीद सकता था, बहुत हल्की, बड़े पहियों और 18 गियर वाली। मैंने पहले कई बार सुबह व्यायाम करने की आदत डालने की कोशिश की थी, लेकिन फिर साइकिल चलाने को ही अपनी दैनिकी में शामिल कर लिया था। मैं आमतौर पर शाम को 5 बजे दफ्तर से घर आ जाता था, कपड़े बदलता था, जूस पीता था और फिर साइकिल लेकर निकल पड़ता था। क्योंकि हमारा परिवार कुछ ही दिन पहले एक विकसित हो रहे शहर के बाहरी क्षेत्र के एक घर में रहने लगा था। वो इलाका हमारे लिए बिल्कुल नया था, भीड़भाड़ बिल्कुल नहीं थी, इसलिए साफ सुथरी सड़कों पर साइकिल चलाने का मजा आता था। जिस शहर को हम छोड़कर आए थे वो तो बहुत ही प्रदूषित था। मैं अपने घर के आसपास की सड़कों से परिचित होने के लिए रोज अलग अलग रास्ते तलाशता था। बाइक चलाने, ब्रेक लगाने या बम्प जंप करने, ब्रेक लगाने या बगल से होकर निकल जाने, किसी लिफ्ट वाले मांगने वाले या वाली को लिफ्ट देने या न देने के संबंध में सभी का कुछ नियम है। मैं किसी को लिफ्ट न देने को लेकर बहुत सख्त था। मैंने साइकिल पर भी यही नियम लागू किया था। इसलिए जब सड़क के किनारे महिला ने लिफ्ट मांगी तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह साइकिल थी, न कि कोई कार। मैं ये नहीं बता सकता कि उस महिला के बारे में क्या अलग था। उसके कपड़े का रंग हो सकता था, या वह जिस तरह से खड़ी थी, या कुछ और हो सकता था। मैंने उस महिला को सड़क के किनारे खड़ी छोड़ दिया और एक दिन पहले बनी नई सड़क की ओर चल पड़ा। उस नई सड़क पर साइकिल चलाना बहुत ही आनंददायी था, लेकिन मेरा आनंद कुछ ही देर में खत्म हो गया, क्योंकि वो नई सड़क सिर्फ 200 मीटर तक ही बनी थी, आगे सड़क नहीं थी। मैं हैरान था कि वो सड़क क्यों बनाई थी, जबकि उसकी आगे कोई मंजिल ही नहीं थी। सिर्फ 200 मीटर के बाद सड़क रुक गई थी। मैंने इस तरह की बेवकूफ़ी पर पैसा खर्च करने और गलत प्राथमिकता पर काम करने के लिए सरकार की आलोचना की और कोई रास्ता खोजने के लिए वापस चला गया। जैसे ही मैं उस जगह पर आया जहां महिला ने मुझसे लिफ्ट मांगी, मुझे ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने भी दिशा बदल दी थी और फिर से लिफ्ट मांग रही थी। मैं हैरान था कि पहले वो औरत एक दिशा में जाने के लिए लिफ्ट मांग रही थी, अब दूसरी दिशा में जाने के लिए लिफ्ट मांग रही थी। मैंने फिर से उस औरत को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। तभी मैंने देखा कि वो औरत लिफ्ट मांगने के लिए हाथ नहीं उठा रही थी, बल्कि वो मुझे रोक रही थी और आगे ना जाने का इशारा कर रही थी। मैं हैरान था कि वो मुझे आगे जाने से क्यों रोक रही थी। मैं फिर भी आगे बढ़ गया। मैं करीब 50 मीटर आगे गया तो फिर से वही हुआ। वही औरत फिर से आगे खड़ी थी और मुझे आगे जाने से रोक रही थी। मैं थोड़ा घबरा गया। मैं सोचने लगा कि मेरे से आगे कैसे पहुंचकर सड़क पर मुझे रोकने को खड़ी हो गई थी। किसी भी तरह से मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और उससे बचने के लिए साइकिल को सड़क के बीचों बीच ले गया। लेकिन जिज्ञासा ने मुझे साइकिल को धीमा करने और उसकी ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया। वो सबसे डरावना चेहरा था जिसे मैंने कभी देखा था। वो शायद एक पुरुष थी, शायद नहीं। दोनों आंखें एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, शायद नहीं। मैं उसके चेहरे से ये फैसला नहीं कर पाया था कि वो मुस्कुरा रही थी कि नहीं, लेकिन मैं बहुत भयभीत हो गया था। मैं पूरा जोर लगाकर पैडल मारने लगा और उससे दूर भागने लगा, लेकिन मुझे लगा कि मेरी साइकिल का वजन बढ़ता जा रहा था। अब साइकिल को तेज चलाना मेरे लिए मुश्किल होने लगा था। मैं गहरी गहरी सांसें ले रहा था। सांस लेना भी कठिन होता जा रहा था। मुझे सांसों की आवाज़ जोर जोर से सुनाई देने लगी, लेकिन तभी मुझे आभास हुआ कि वो तो मेरी सांसों की आवाज़ नहीं थी। मैंने महसूस किया कि मेरे साइकिल की पिछली सीट पर कोई बैठा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं साइकिल से नीचे गिर गया। मैं उठकर जितनी तेज हो सका उतनी तेज दौड़ने लगा। मैंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। कुछ ही पलों के बाद मुझे आभास हुआ कि मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा था।
मैं रुक कर पीछे देखने लगा। जो मैंने मेरे पीछे देखा, लेकिन जो दृश्य मुझे दिखाई दिया, वो मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। वो औरत मेरी नई साइकिल पर बैठ तेज तेज साइकिल को चलाती हुई जा रही थी, लेकिन उसके पीछे एक और औरत बैठी थी। वो दो औरतें थी जिन्होंने मुझे भ्रम में डाल दिया था, और मैं सोच बैठा था कि वो औरत शायद कोई भूतनी थी जो इतनी जल्दी मुझसे आगे निकल गई थी। उन दोनों ने एक से ही कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरों पर वास्तव में पतले पतले मुखौटे थे, जिसको देखकर ये कहना मुश्किल था कि वो मुखौटे थे कि चेहरे। उन दो औरतों ने मुझे बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना दिया था और मेरी $1500 की साइकिल चोरी करके भाग गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया।